मेरे भावी शिक्षक साथियों तक कैसे हैं। चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। पिछला वीडियो अगर देखे होंगे आप, बायोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम लेकर के एमसीक्यू आए थे, 1 से लेकर के 65-64 तक क्वेश्चन था पिछले वीडियो में। 18 से 20 मिनट का वीडियो है, उसे जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में उसका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। ओके, तो आज ये जो वीडियो रहेगा आपका 65 से लेकर के समझ लीजिए कि जितना हो सके, जितना क्वेश्चन है उतना तब बने रहिएगा। 25 मिनट तक का वीडियो रहेगा। अब टाइम आपके पास नहीं है, इसलिए ये पूरे बायोलॉजी के हर क्वेश्चनों को हम इस वेब कवर किए हैं। ओके, आपको विश्वास नहीं होगा तो पूरे वीडियो को देखिए, तब पता चल जाएगा कि हाँ बायोलॉजी से रिलेटेड सब है। हर बारी में एका तो त्रुटि हो जाएगा, तो उसके लिए क्षमा कीजिए, क्षमा मांगेंगे। और आप क्या कर सकते हैं, उसको कमेंट कर सकते हैं। कह रहा है कि इनमें से किस में वासा होता है, वासा, ठीक ना। देखिए तेल में भी नारियल के तेल, नारियल के ये तो तेल हुआ ना, आप करे फल, ये सब जो होता है इस सब में वसा होता है। वसा यानी फैट होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। पके आम का खाने योग्य भाग है, जो पका आम होता है जो हम उसको खाते हैं तो मध्य भीति खाते हैं। मध्य भीति यानी बीच वाला, ऊपर खोया रहता है, बीच में खाने वाला, फिर बाद में आँठी होता है। आँठी जिसको प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब होती है तो हरा पौधा क्या मतलब कि पैदा करता है, तो पोषक तत्व पैदा करता है। क्या? पोषक तत्व। ओके, नाइट्रोजन का कौन सा रूप पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ग्राह्य है तथा उनकी वृद्धि में सहायक है? तो क्या है बताइए? नाइट्रेट है। क्या है? नाइट्रेट है। ओके, आगे देखिए, नाइट्रोजन चक्र पढ़े होंगे तो पता होगा आपको, नहीं पढ़े होंगे तो कमेंट कीजिएगा। हरे पौधों को, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त होता है। किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का? एसिटिलीन का। कच्चे फल को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के जो स्थिरीकरण होता है उसके लिए सूक्ष्म जीवाणु कौन है? तो वो है आपका एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर जो जीवाणु है ये क्या करता है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का ये मतलब काम करता है। ओके, वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करके। पता होगा आपको कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? 71% नाइट्रोजन है। सॉरी 78% नाइट्रोजन है, 1 बोल दी है। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तब प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसमें होता है? तब पत्तियों में होता है। याद रखिएगा, ताना वाना मुख्य रूप से भी बोलेगा तब पत्तियां में ही होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। और याद रखिएगा, जितना दलहनी पौधा होता है उसके जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करता है। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है तने में बने हुए घेरों को गिन कर, यानी वलयों को गिन करके। छल्ला आप देखे होंगे, जब पेड़ कटाता है ना तो उसके अंदर कुछ इस प्रकार से क्या होता है? वल्ला होता है, ठीक ना। इस प्रकार से पेड़ में रहता है ना। तो इस तरह से जो पेड़ में रहता है इसी को गिन करके क्या किया जाता है? पता लगाया जाता है कि कितने साल का यह है। 1 साल में 1 और 2 साल 3 साल इस तरह से करके उसके आयु का पता लगाया जाता है। निम्न में कौन एक अंतरिक्ष यात्रियों के प्रोटीन युक्त भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है? किस चीज का? तो क्लोरेला। क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष यात्री करते हैं। क्या चीज के लिए? प्रोटीन के लिए। सामान्यतः वायरस निम्न को छोड़ करके समस्त पौधों को संक्रमित करता है। किसको नहीं करता है? तो कार्टेक्स जो होता है ना, कार्टेक्स पौधा, इसको वायरस संक्रमित नहीं कर सकता है। ओके, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तब पौधों में गैसों का विनिमय का मतलब आदान प्रदान जो होता है विसरण क्रिया के द्वारा होता है। ऐसा देखिए ऑप्शन क्या है। क्रिया अगर पूछेगा तो विसरण क्रिया, भाग पूछेगा तो ये सब है। स्टोमाटा मतलब छिद्र, लेटिकल्स और क्यूटिकल्स, ठीक ना। इनमें सभी से क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान होता है। इनमें से कौन औषधीय पौधा नहीं है? सागवान, तुलसी, नीम, सिनकोना। तो देखिए सागवान जो है ये तो मूल्यवान लकड़ी है, ये कोई औषधीय नहीं है। तुलसी भी औषधीय है। सिनकोना के छाल से भी दवा, सिनकोना के छाल से क्या निकलता है? कुनैन निकलता है, जो किसको दिया जाता है? मलेरिया के रोगी को। नीम भी हो गया, ठीक ना, ये भी तो औषधीय है। अदरक और आलू है। क्या है? तो अदरक और आलू जो है ना आपका तन्ना है। क्या है? अदरक और आलू जो है वो क्या है? तन्ना है। ओके,
देखिए अदरक और आलू क्या है आपका, तन्ना है। याद रखिएगा एक ट्रिक याद रखिएगा, तन्ना। हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। हद से हल्दी याद रखिएगा, क्या, हद से हल्दी, ये भी क्या है, तन्ना है। कर से केसर याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, केसर। आदि से आदि, दी से आदि, ठीक ना। आ से आलू, आ से आलू। और प से प्याज। हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। हद से हल्दी, कर से केसर, दी से आदि और आ से आलू, प से प्याज, ये सब क्या है आपका, तन्ना है। क्या है, तन्ना है। ओके, तो हद कर दिया आपने, याद रखिएगा, याद हो जाएगा। अंकुरन के लिए आवश्यक शर्त है, अंकुरन के लिए आवश्यक शर्त है। तो अंकुरन होगा कब, जब जल में रखाएगा तब। चना को जब जल में रख दिया जाता है तो अंकुरित हो जाता है, जिसको फूलना कहा जाता है। नहीं रोकिए। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो है एक है, ऑक्टोपस क्या है जानते हैं, मृदु कवचीय है। ये क्या है, मृदु कवचीय, मृदु कवचीय है। अगर धरती से सारे पेड़ पौधे गायब हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस गायब हो जाएगी। तो धरती से ऑक्सीजन गायब हो जाएगा जब पेड़ पौधा गायब हो जाएगा तो। जब ऑक्सीजन गायब तो जीव जंतुओं का अस्तित्व खत्म। नीम के वृक्ष ने औद्योगिक महत्व, नीम के वृक्ष ने औद्योगिक महत्व प्राप्त कर लिया है। किस चीज के चलते, किस वजह से ये औद्योगिक महत्व को प्राप्त कर लिया है। तो याद रखिएगा, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशी और प्रजनन रोधी यौगिक के स्रोत के रूप में इसका उपयोग होने लगा। इसलिए पौधों के किस भाग में हल्दी पाया जाता है, तो पौधे के किस भाग में, देखिए घुमा करके उसी को पूछ दिया है। तो हल्दी कहती है, तो हल्दी एक तन्ना है। अभी बोले हद कर दिया आपने, तो पौधों के किस भाग में हल्दी पाया जाता है, तो तन्ना में। तो देखिए कैसे बेवकूफ़ बनाया है। आलू का बदला हुआ रूप क्या है, आलू मतलब सॉरी इसको पूछना चाहिए कि आलू किसका बदला हुआ रूप है, तो तन्ना का। तन्ना का बदला हुआ रूप कौन है, आलू है। देखिए कितना इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है। कसकुट्टा यानी जिसको अमरबेल बोला जाता है, ये आप लोग देखे होंगे किसी किसी पेड़ पर क्या होता है कि पीला पीला लत्तर लेकर पूरा झड़ पड़ जाता है, उसी को अमरबेल बोलते हैं। पोषकों की पद्धति है, ये परजीवी है, ये छोटा बॉड भटियारा पौधा होता है जी, ठीक ना। ये अमरबेल जिसको कहा जाता है, ये क्या करता है कि जिस पौधा पेड़ पर आता है ना, वो भोजन बनाता है ना, तो ओकरे से ले लेके खाता है। ये अपना कुछ करता उड़ता नहीं, दिन रात, दिन दुगुना रात चौगुना करते जाता है, आप बढ़ते जाता है। ये कसकुट्टा यानी अमरबेल। परागन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। तो देखिए परागन करने के लिए ये आग से कोई परागन फरागन नहीं होता है। हवा चाहिए, पानी चाहिए और कीट पतंग। परागन की क्रिया समझते हैं, परागन दो प्रकार के होता है। परागन का मतलब क्या होता है कि जो पुष्प यानी फूल में, पुष्प के फूल का जो वर्तिकाग्र पर जो आपका पराग कण होता है, उसको एक पेड़ पर से दूसरे पेड़ पर, उसी जाति के दूसरे पेड़ पर या उसी पेड़ के उसी पेड़ पर किसी दूसरे फूल पर जो जाने की क्रिया होती है, उसी को परागन कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, वो पर परागन है, वो स्व परागन होता है। पर परागन मतलब वो उसी जैसे सरसों के फूल हो गया तो बहुत सारा सरसों है, तो उसी पर से उसी पर, तो पर परागन, स्व परागन। इस पर से उस पर चल जाएगा तो हो जाएगा पर परागन। तो जो ये परागन की जो क्रिया होती है, अब देखिए मधुमक्खियाँ बैठ करके एक पर बैठेगी फिर दूसरे पर जाएगी, इस तरह से परागन की क्रिया संपर्क आ देती है। मनुष्य भी ऐसे कहता है कितना सुंदर फूल है, ऐसे हाथ करता है तो उसके हाथ में परागन सट करके सब में चला जाता है।
कीट, कीट भी वही या पानी, पानी के माध्यम से जो मतलब जल में रहने वाला है, पानी में झड़ गया, ओकरा बाद जा रहा है नीचे सोया हुआ है पानी में, जैसे जलकुंभी उलकुंभी हो जाता है। हवा के माध्यम से होता है, जब हवा बहता है तो एक फूल दूसरे फूल में जाके जब मजाक करता है यानी टच करता है तो क्या होता है, परागण क्रिया हो जाता है। ओके, चलिए इतना नहीं समझाएंगे, नहीं तो पता चलेगा कि इतना सारा क्वेश्चन कैसे खत्म होगा। खदानों के फसल संग्रहण के लिए आवश्यक आर्द्रता होनी चाहिए। खदानों के फसल संग्रहण के लिए जहाँ इकट्ठा करना होगा तो कितना नमी चाहिए, याद रखिएगा 14 से 18% नमी होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो समझिए सड़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फल जड़ी बूटी के रूप में खाया जाता है? जड़ी बूटी के रूप में किस फल का उपयोग लोग करता है, ठीक ना? तो ये है आपका कटहल। कटहल का उपयोग जड़ी बूटी के रूप में किया जाता है उपयोग। किसके कारण फूलों में रंग होता है? तो एंथ्रोसाइनिन के कारण फूलों का रंग होता है। अलग अलग कलर का जो फूल होता है एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। हर चीज़ का अलग अलग होता है। जैसे कैरोटीन के कारण गाजर का रंग लाल होता है ना? कुरकुमीन के कारण हल्दी का रंग पीला होता है। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रेट के रूप में। रिपीट क्वेश्चन, ठीक ना, बस घुमा करके। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन है? तो संसार का सबसे बड़ा फूल जो है ना रेफलेसिया है। ये रेफलेसिया जो है संसार का सबसे बड़ा फूल है, लेकिन सबसे बड़ा फूल है, बाकी बहुत बदबूदार होता है, बहुत ही इसमें सड़े हुए मनुष्य के जैसा इससे गंध निकलता है। बीजों के अंकुरण में कौन सा महत्वपूर्ण कारण नहीं है? हवा, नमी, उपयुक्त तापमान, सूर्य की रोशनी। तो सूर्य की रोशनी जब मिलेगा तब बताइए ना अंकुरण होगा, वो तो सूखिए जाएगा। विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन है? तब विटामिन सी का सर्वाधिक मात्रा वाला फल जो है ना वो आपका आंवला है। कौन है? आंवला। एक आंवला होता है, एक आंवला होता है, ठीक ना? तो आंवला जो है ये विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में रहता है। अदरक होता है किसका रूपांतरित? तो फिर वह बतवा फिर आ गया तना का है ना? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो सबसे छोटी स्टेपी जो कि कान में होती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो सबसे बड़ी हड्डी जांग की हड्डी, जिसको बोलते हैं क्या थी? फीमर, जांग की हड्डी। मानव शरीर में रक्त का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत रक्त होता है? तो 7% रक्त होता है मानव शरीर में। रुधिर वर्ग ओ यानी ग्रुप ओ है क्या? तो सार्वत्रिक रक्त दान करता है, अर्थात ये यूनिवर्सल डोनर है। ये सभी को क्या कर सकता है? अगर मान लीजिए मेरा खून ओ है, ब्लड ग्रुप ओ है खून का, तो हम किसी को भी क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो रक्त के स्कंदन के मतलब होता है जमने के लिए। कौन सा विटामिन चाहिए? तो विटामिन के चाहिए। कौन? विटामिन के। विटामिन के रहेगा ना तबे खून कहीं से कटेगा तो जमेगा, और ना ही तब बुझ समझ निकल जाएगा सब खून। बात समझे कि नहीं? और प्लेटलेट्स तो हैले है। प्लेटलेट्स की बात कहा जाए तो विटामिन के बात कहा जाता है के, प्लेटलेट्स कहा जाए तो विटामिन के अलावा वो है। आप मानव शरीर में वेंट्रिकल कहाँ पाए जाते हैं? सॉरी, आप मानव शरीर में आप, अबे ये कहाँ से आ गया? आप मानव शरीर में आइए देखते आगे। हो जाएगा आपका हार्ट यानी हृदय हो जाएगा। ओके, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। एमिनो अम्ल में क्या होता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन कहते हैं बदल जाता है एमिनो अम्ल में। सामान्य मनुष्य का तापमान क्या होता है? सामान्य मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। 36 डिग्री सेल्सियस के लगभग में शरीर का क्या होता है? टेम्परेचर होता है। अब फारेनहाइट में कहा जाए तो 98.6 फारेनहाइट होता है, ठीक ना? 98.6 फारेनहाइट में तो क्या करता है लोग इसी तरह कहता है कि 98 डिग्री बुखार है। बात समझ रहा? 98 डिग्री बुखार हो जाएगा तो हालत मतलब उबलने लगेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पानी उबलता है ना तो शरीर उबलने लगेगा, पता चलेगा 98 हो जाएगा तो, ठीक ना? ये फारेनहाइट में होता है। ऐसे 37 डिग्री यानी 36.9 डिग्री। किस मानव वांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो यकृत। लीवर में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक ना? किसमें? लीवर में, यानी लीवर मतलब कि यकृत। ओके, निम्नलिखित में
कौन सी ग्रंथि या कौन सा अंग मधुमेह से संबंधित है? तो वो है पेनक्रियाज है, ठीक है ना, पेनक्रियाज या पक्वास है, पक्वास है या पेनक्रियाज, ये जो है आपका काफी संबंधित है, मधुमेह से संबंधित है। आपको पता होगा कि मधुमेह रोग के बारे में जानते हैं ना, जिसको बोला जाता है शुगर की बीमारी। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? और मधुमेह जो होता है, शुगर की बीमारी होता है, वो किस कारण से होता है? जवाब दीजिए कमेंट में। तो रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? कौन जमाता है? तो फाइब्रोनोजेन। फाइब्रोनोजेन क्या करता है कि जमाता है, ठीक। हार्मोन उपयोगी है तो उपापचयी प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में क्या होता है? रक्त का यानी खून का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं है? तो देखिए रेनिन जो है ना, ये वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं है। ये एंजाइम रेनिन जो है ये वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे फटाफट। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर लीवर कार्य करता है? तब फ्रैंक सॉफ्ट के सिद्धांत पर लीवर यानी यकृत कार्य करता है। ओके। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? तो सबसे ज्यादा नाभिकीय विकिरण का प्रभाव त्वचा पर होता है और त्वचा कैंसर होता है। ओके, आइए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, दिल की फुसफुसाहट यानी मरमर से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट यानी वाल्व। जो वाल्व होगा यानी कपाट वो क्या होगा? दोषपूर्ण होगा। इससे क्या पता चलेगा? फुसफुसाहट, दिल की फुसफुसाहट, ठीक ना। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र कौन है? तो ये है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर है। स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या किया जाता है? रक्त का प्रेशर मापा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg का। Hg यानी पारे के दाब के बराबर होता है 180 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80, ठीक ना। श्वसन है, क्या है श्वसन? तो श्वसन एक अपचयक है, अपचयक प्रक्रिया जिसको कैटाबोलिक प्रक्रिया बोलते हैं। ओके। स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, यह एक क्या है? तो यह एक हार्मोनी अनुक्रिया है और तुरंत इनक्रीज हार्मोन हो जाता है और लार टपकने लगता है। जितना भी आपके शरीर में चेंजिंग होता है ना, ये सब हार्मोन के वजह से होता है। हृदय की मांसपेशियों को निम्न में से किससे रक्त पहुंचता है? तो कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी से क्या होता है कि हृदय को क्या करता है? ये रक्त यानी खून पहुंचता है। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? तो जानते हैं एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन के कारण क्या होता है? हृदय स्पंदन तथा रुधिर का दाब बढ़ जाता है। पित्त निम्नलिखित में से कहाँ स्त्रावित होता है? तब पित्त कहाँ होता है? यकृत में। यकृत यानी लीवर में। ऑप्शन नंबर डी। सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है? तो ये होता है मात्र 0.1% होता है, ठीक ना। यूरिया ज्यादा होता है। आराम की स्थिति में मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार वायु का श्वसन क्रिया करता है? याद रखिएगा, आराम की स्थिति में मनुष्य एक मिनट में कितनी वायु श्वास लेता है? कितना श्वास ले लेता है? 1500 सीसी O2, 1500 सीसी O2, ठीक ना, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक ना। सीसी वो गड़िया वाला सीसी नहीं। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन खून जमाने वाला कारक है? तो अभी तो के था ना जी। विटामिन के क्या करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून जमाने वाला कारक है? तब विटामिन के कारण क्या होता है? खून जमता है। ओके। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होता है, लेकिन छोटा चुकुन बच्चा में 300 होता है। जैसे जैसे वो सियाना होता है और सब हड्डियां सब जुड़ते चला जाता है। ओके, आइए देखते हैं आगे। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? काहे से कर रहा है वो? मारखानी क्वेश्चन में सेट हो गया एक विटामिन के, उसी को घुमा के। यकृत से निकलने वाला पित्त कहाँ जमा हो जाता है? तो गॉल ब्लैडर में। कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में क्या करता है कि
यकृत यानी लीवर से जो निकलने वाला पीत होता है वो जाकर के जमा हो जाता है गॉल ब्लैडर में। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के जो मतलब कि ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। किस रूप में होता है? ग्लाइकोजेन के रूप में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का संग्रह होता है। संग्रह माने इकट्ठा। किस रसायन की उपस्थिति में के कारण रक्त का रंग लाल दिखता है? तो ये होता है आपका हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? खून का रंग लाल होता है। ओके, पत्तियों का रंग किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। एड्स रोग के उत्तरदायी कारक है। तो एड्स किसके कारण होता है? तो वायरस कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस यानी विषाणु कारण। कौन विषाणु है? तो HIV के कारण होता है। क्या होता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होने वाला रोग कौन है? एड्स है। ठीक ना, AIDS। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, अनैतिक यौन संबंध से ये क्या होता है कि ये रोग होता है। फेफड़े की हवा का ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचता है तो हीमोग्लोबिन के द्वारा। ऑक्सीजन को ढोने वाला कौन है? हीमोग्लोबिन है। ये टरक है और हीमोग्लोबिन टरक है और ऊपर सामान का है खून है और खून को ऑक्सीजन है, सामान ऑक्सीजन है। हीमोग्लोबिन क्या है? टरक है। खून क्या है? ड्राइवर है। इसको ले करके पूरे शरीर में प्रोवाइड करता है। आपको पता होगा 23 सेकंड में पूरा एक चक्कर मार लेता है ब्लड शरीर में। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट जानते हैं, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा होता है। कोबाल्ट B12 में कोबाल्ट की मात्रा होता है। इनमें से कौन से श्वसन से संबंधित नहीं है? श्वसन संबंधित नहीं है तो औतरी। औतरी यानी आंत। आंत का क्या काम है? श्वसन में इसका काम नहीं। फेफड़ा, त्वचा और गिल से सब है, क्योंकि त्वचा से क्या होता है? मेढक, कछुआ ये सब सांस लेता है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। प्रबल मतलब सबसे मजबूत हड्डी तो जबड़े की हड्डी होती है। जबड़ा जो है ना, ये जबड़ा का हड्डी सबसे मजबूत हड्डी है। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? ऊपरे बता दिए थे 120/80 डी नंबर। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? नितंब में। नितंब में क्या होता है? शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां होती है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो सबसे ज्यादा पाया जाता है कैल्शियम, जो कि आपके हड्डी में रहता है। ठीक ना। निम्नलिखित ग्रंथियों में से किस एक में मानव शरीर में इंसुलिन उत्पन्न होता है? तो ये होता है अग्नाशय में। और चलिए मैं बता दे रहा हूं कि आपका इंसुलिन की कमी के कारण ही आपका कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। ओके, जो कि अग्नाशय से क्या होता है? उत्पन्न होता है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग रोगों का प्रतिरोधक करता है? रोग से लड़ना कर कैपेसिटी WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स WBC जो होता है ये रोगों का प्रतिरोध करता है। ठीक ना, रोकता है उसको। कंकाल तंत्र बना होता है तो कंकाल तंत्र 206 हड्डियों का बना होता है। 206 हड्डी के क्या होता है? पूरा कंकाल बना होता है। पूरा मांस वांस को हटा दिया जाएगा तो ठठरी बचेगा कंकाल। एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है तो एक AB तो केवल AB को दे सकता है। किसको दे सकता है? AB को। एक मिनट, AB को कैसे देगा खाली जी? ये AB जो है ना सर्वग्राही है। अच्छा, ये ले सकता है ना, ये ले सकता है किसी से, है ना, वो सभी को दे सकता है। ओके, देखेंगे आगे। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या है? तो ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी को दांतों का अध्ययन कहते हैं। ठीक ना। डेंटोलॉजी, डोंटो आ रहा है ना, डोंटो, तो डोंटो आ रहा है। बाकी में सब में डोंटो फोंटो दिखाई दे रहा है नहीं ना, तो ओडोंटोलॉजी है। ओडोंटोलॉजी दांतों के अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो काथी में पाया जाता है? रक्त यानी खून में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। शरीर की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। शरीर के टोटल पूरे बॉडी पर नियंत्रण रखने वाला कौन है? तो वो है आपका तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र जिसको न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन जो होता है ये क्या करता है कि पूरे शरीर पर क्या करता है? कंट्रोलिंग करता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही क्या है? तंत्रिका तंत्र। ये सब डेंड्राइट्स होता है। ये सब क्या है? डेंड्राइट्स है। और ये आपका क्या है? ये केंद्रक है। ये केंद्रक है। इसमें सब क्या होता है कि द्रव्य, कचाव द्रव्य भरा हुआ रहता है। ओके,
कुछ इस प्रकार से ये आपका है। ये न रहता शरीर में तो क्या होता, कहीं भी हाथ पड़ता, गर्म पर ठंडा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मस्तिष्क को सूचना देता है, गर्म पर अरे हटाओ, गर्म पर हाथ पर झड़ देना, इसको बताता है। यही तंत्रिका तंत्र है, पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है। यदि एक पिता का सर्व रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है, तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो ओ हो सकता है। कौन हो सकता है? ओ। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि कहिए, ठीक ना। ये है आपका 3 गो नाम है। क्यों? यहाँ होता है, यहाँ ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है मास्टर ग्रंथि, इसलिए इसका नाम है मास्टर ग्रंथि, क्योंकि पूरे शरीर को ये कंट्रोल करता है। कौन वक्त देखिए ऐसे करके करोगे ना तो पूरा लगेगा एकदम, मैंने कहेगा कि देखो कौन के देखो, नोक के देखो, पूरा लगेगा घुर्मी आना, ठीक ना। पूरे कंट्रोल शरीर को करता है। इसी से वृद्धि हार्मोन भी इंक्रीज होता है, जो कि आप लोगों को बढ़ने देता है। इसे रुक गया तो बौना हो जाता है आदमी, ड्वार्फ नैस। मास्टर ग्लैंड कहलाता है। तो कौन है का? पिट्यूटरी, इसको पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन? यही ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 300। मानव में किस उम्र में दाढ़ी मूछ या अक्ल आती है? तो 17 से 23 वर्ष की अवस्था में दाढ़ी मूछ आना शुरू हो जाता है। ओके, किशोरावस्था की शुरुआत कब से होती है? 12-11 की अवस्था से लड़कियां में, 13 की अवस्था से लड़का में, लड़की में। पहले मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है? तो 5 लीटर रुधिर होता है लगभग। कितना? 5, यानी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है तो याद रखिएगा 6 लीटर के लगभग में स्वस्थ मनुष्य में होता है। अब अगर टीबी होगा उसको कहाँ से होगा? शरीर में वसा का संश्लेषण किससे होता है? तब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वसा का संश्लेषण किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में वसा का क्या होता है? संश्लेषण होता है। ओके, आइए देखते हैं आगे, नॉन स्टॉप एक समय। आइए, निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? तो आयोडीन एड्रीनेलिन में क्या है? आयोडीन होता है। ओके, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ये आपको शुरू में बताए हैं, अरु मतलब कि जांघ की हड्डी, फीमर जिसको बोलते हैं। ओके, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो कितने जोड़े? 12 जोड़े, मतलब कि 24 को होता है। कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े, मतलब कि 24। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थि मतलब हड्डी, हड्डी का अध्ययन किस में? तो ऑस्टियोलॉजी में। किस में? ऑस्टियोलॉजी में। बहुत इजी है, अ से अस्थि या अ से ऑस्टियोलॉजी। ओके, मानव भ्रूण का हृदय कब स्कंदन करने लगता है? कब धड़कने लगता है? ठीक ना। तो ये होता है अपने परिवर्धन के 4th सप्ताह में, 4थे सप्ताह में मनुष्य का हृदय धड़कने शुरू कर देता है। ओके, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो जस्ट मैं अभी बताया हूं, पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि की है। ऑप्शन नंबर डी, इट इज करेक्ट आंसर। टिक नहीं लगाने तो कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जी, कौन सा हार्मोन लरो या उरो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रीनेलिन जो है यही लरो या उरो हार्मोन कहलाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपका लीवर है। लीवर यानी यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन क्या करता है? तो ऑक्सीजन के बैठा के लेकर कहता है चल 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 घुमा होता है तोरा पूरे शरीर में। आप पूरे शरीर में क्या करता है? घुमा देता है, होने से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में चेंज करके कहता है चल अब पक निकलो गो। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपका 7.4 है। तो आपको पता है कि 7 होगा तो न्यूट्रल यानी उदासीन होगा। जल का पीएच मान कितना होता है? 7, शुद्ध जल का। 7 से कम होगा तो अम्लीय है, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय। तो खून कैसा है? क्षारीय है। ओके, रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो आरबीसी, आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसस, यही पहुंचाता है। कौन सा हार्मोन थायरॉक्सिन के स्राव हेतु जल ग्रंथि को उत्तेजित करता है? तो वो है टीएसएच। टीएसएच जो है ये क्या करता है कि लार ग्रंथि को, जल ग्रंथि को उत्तेजित करता है। यकृत शोध बी, हेपेटाइटिस बी, जो यकृत को प्रभावित करता है, वास्तव में ये क्या है? तो ये क्या है? ये विषाणु है। विषाणु यानी वायरस है। आंख के पलक,
आंख के पलक का झपकना किस ऊर्जा का उदाहरण है? ये आंख का कयांत्रित ऊर्जा का उदाहरण है। आंख का झपकना ये कयांत्रित ऊर्जा का उदाहरण है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो देख भैया, चावल में प्रोटीन नहीं रहता, ये अल्कोहल का मात्रा रहता है चावल में। ओके, हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत भैया भोजन वजन करेंगे तबे तो ऊर्जा मिलेगा ना। आप भोजन नहीं करेंगे तो एनर्जी का खाक मिलेगा। बिना खेले फ्योले कहे खेत करो तो कैसे करेगा कोई? रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया रुधिर कैंसर, जो ब्लड कैंसर होता है ना, उसको दूसरा नाम क्या है? ल्यूकीमिया है। एलर्जी किस प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है? एलर्जी तो दम्मा। दम्मा जो है एलर्जी, इसके कारण उत्पन्न होने वाला रोग है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तब विटामिन डी पाया जाता है। कौन विटामिन? विटामिन डी। इसलिए सुबह सुबह विटामिन डी लेना चाहिए, हड्डी मजबूत होगा। प्याज परिवर्तित रूप है, तो फिर वह बतवा गई तन्ने के ना है, अभी तो जस्ट बताया, हद कर दिया आपने। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से एक प्रोटीन है ना। निम्नलिखित में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? तो पित्त रस से जो स्रावित होने का है रस, वही क्या करता है कि इसको पचाता है भोजन को। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद में जानते हैं फ्रक्टोस होता है। क्या होता है? फ्रक्टोस होता है। शहद यानी हनी यानी मध। भारत में प्रतिदिन व्यक्ति को औसत कितना खाद्यान्न उपलब्ध है? भारत के लोगों को कितना खाद्यान्न? तो 445 ग्राम, 5-4 को इन्हें कर दीजिए 54 ग्राम, 450 ग्राम। ओके, आइए देखते हैं आगे। विटामिन सी की कमी से होने वाला बीमारी कौन है? तब विटामिन सी की कमी से होने वाला विटामिन स्कर्वी है। क्या है? स्कर्वी। इसलिए आंवला खाते रहिए, दांत वात भी ठीक रहेगा। मसूरा। मलेरिया रोग होने का कारण क्या है? तो मलेरिया रोग प्रोटोजुआ के कारण होने वाला रोग है। मलेरिया किसके कारण होने वाला रोग है? प्रोटोजुआ के कारण होने वाला रोग मलेरिया है आपका। ओके, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम फैलता है। तो ये क्या होता है? वायरस युक्त रक्त के लेने से, वायरस युक्त रक्त अगर चढ़ा दिया जाए, HIV वाला रक्त, तो हो जाएगा। दाढ़ी अगर सेविंग कर रहा है करो, वही से ब्लड से करवा ले, तो उसे कटवाए, कहीं कट गया तो उसमें हो गया। अनैतिक एवं संबंध स्थापित करे तो उससे तो होबे करेगा। ओके, आइए देखते हैं आगे। बेरी किसकी कमी से होने वाला रोग है? तो ब से बेरिया, ब से बी से बी यानी विटामिन बी की कमी हो जाएगा तो बेरी रोग हो जाएगा। ठीक ना। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा? तो रिकेट्स मतलब हड्डी का मुड़ना। रिकेट्स का मतलब क्या होता है? हड्डी का मुड़ना, लुजुर पुजुर। ठीक ना। एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? तो एंटी रेबीज का टीका जब कुत्ता काट लेगा तब दिया जाता है ना। कुत्ता काटने पर एंटी रेबीज दिया जाता है। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तब मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। रॉस की जंग मलेरियो की संग आप पढ़े होंगे। एड्स का क्या कारण है? तो एड्स का कारण वायरस है। विटामिन ए का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? किस विटामिन मिलेगा? तब विटामिन ए में गजरा में मिलता है, गजरा में, है ना। तंबाकू के सेवन से होता है तो क्या होगा? तंबाकू के सेवन से तो मुंह के कैंसर होगा। गुटखा चिबाइएगा तब मुंह का कैंसर होगा। ठीक ना। मुंह दिन भर करते रहते हैं सब बकड़, सब आदमी सब पढ़ल लिखल नहीं, अनपढ़ गंवार, है ना। तो मुंह का कैंसर। आइए, ये खत्म हो गया आपका। ठीक ना। पूरे 178 क्वेश्चन है। हम गारंटी दे रहे हैं ना कि समझ लीजिए, इसी क्वेश्चन को हो सकता है अलगा के आपको पूछे, ऑप्शन से क्वेश्चन करके, क्वेश्चन से ऑप्शन करके, दूसरा ओकरा बाप के दिन नहीं है कि बनाएगा। ठीक ना। बायोलॉजी से संबंधित है, जो कि मेन ये समझ लीजिए 12th तक ले कवर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यार टेक करें, गुड बाय। वीडियो कैसा लगा जरूर अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। ओके।